हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 8 और 9 का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के लास्ट में ही। और जैसे ही आपका फरवरी शुरू होगा, फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम हो जाएगा जैक बोर्ड का। तो चलिए हम लोग कुछ रिविजन्स कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग का अभी तक तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। जैसे कि प्रश्नावली कौन सा आपका 11.4 है। इसमें क्या बोल रहा है, एक नंबर का प्रश्न, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। एक नंबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या दिया हुआ है। दो नंबर में कितना दिया, 0.63 मीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। और इससे पहले अगर इस चैनल में आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो आप लोग शुरू कर दीजिए। तो देखिए आपका बुक में ही एक फार्मूला दिया हुआ है, गोले का आयतन क्या दिया हुआ है आपका, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और एक फार्मूला है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसी फार्मूले के सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए गोला क्या होता है। एक सीट ले लेते हैं, क्लास 9 का आपका क्या है, क्लास 9th का है आपका। आपका एक्सरसाइज जो है वो कौन सा है, 11.4 है, 11.4। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक नंबर का प्रश्न, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका, एक नंबर का 7 सेंटीमीटर। एक नंबर का रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है आपका, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। देखिए गोला जो होता है ना, कुछ यूँ होता है, ये 3D शेप है आपका। तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से जो आपका ये परिधि को टच करता है ना, उसको त्रिज्या बोलते हैं। कहीं पे भी हो, ऐसा नहीं कि आप यहीं पे ले रहे हैं तो यहीं पे, यही दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो आप जैसे फॉर्मूला में देखें कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 तो रहना ही है। और एक चीज़ आपका जो क्वेश्चन में हिंट्स दे दिया ना, वो दिया कि पाई का मान आपको कितना लेना है, 22/7 लेना है आपको पाई का मान, 22/7। ऐसे पाई का दो मान होता है ना, एक मान होता है 22/7 और दूसरा मान क्या होता है 3.14। क्या होता है दूसरा मान, 3.14 होता है। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या की रिक्वायरमेंट है, और पाई का तो बोल दिया कि आपको 22/7 लेना है। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी आपको पाई का मान जब तक ना बोले ना कि 3.14 लेना है, तब तक आपको नहीं लेना है। तो हम लोग यहाँ पे तत्काल क्या ले रहे हैं, पाई का मान 22/7 ले रहे हैं। तो चलिए 4/3 तो रहेगा ही आपका, 4/3 तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब क्या है आपका पाई है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 लिख देंगे हम लोग। और क्या हो जाएगा आर क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब है, मतलब सात का हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब लिख देंगे, है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए इसको, 4/3 गुना 22/7 गुना क्या हो जाएगा, मतलब क्यूब कहने का मतलब कितना बार है, 7 बार गुना, कितना बार, 7 बार गुना हो जाएगा। तो देखिए कुछ कट रहा है तो क्या, हाँ यहाँ पे कट रहा है, 7 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है तो कटते हुए तो नज़र नहीं आ रहा अभी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना करके लिखेंगे। 4 गुना कितना हो जाएगा, 22 गुना 7 गुना 7 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 4312 बट्टे क्या आ जाएगा 3। तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको भाग करके लिख दीजिए। अगर आप इसको भाग कीजिएगा, कितना से भाग करना है आपको, इसको 3 से भाग करना है, तो इसको भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका, इसका जो हो जाएगा वो होगा आपका 1437.33 आएगा इसका। तो आपका किस में, ये सेंटीमीटर में है। तो आपको पता होगा कि जो आयतन होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो इसका अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर के प्रश्न में क्या है आपका। जो 2 नंबर है वो कितना, त्रिज्या कितना दिया आपका, त्रिज्या जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 0.63। देखिए पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं ना वो एक से छोटे होते हैं, क्या होते हैं, एक से, ये मीटर में आपका, पिछला वाला सेंटीमीटर में था, ये मीटर में आपका। तो त्रिज्या दिया हुआ कितना, 0.63। अब चलिए देखते हैं हम लोग गोले का आयतन, इसमें भी पूछ रहे हैं। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
तो आपको मान को रखना है, पाई का मान कितना लेना है आपको 22/7 लेना है। तो यहाँ पे बोल दिया गया तो 22/7 लेते हैं हम लोग पाई का मान। तो लिखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा 4/3 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका r³ मतलब 0.63 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। इसको 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। 4/3 गुना 22/7 गुना 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63। देखिए जितना आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ना उतना अच्छा आप लोग का होगा। 1 नंबर का प्रश्न तो हम लोग बना लिए, ये जो 1 नंबर का था प्रश्न वो हम लोग बना लिया। देखिए 2 नंबर का क्या बोल रहा है आपका, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। इसमें क्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था और इसमें क्या दिया आपका व्यास दिया हुआ। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। कितना नंबर है 2 का आपका 1 नंबर है। आपका क्या बोल रहा है इसमें भी आपका आयतन ही निकालना है। तो 28 सेंटीमीटर क्या दिया आपका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया आपका व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग व्यास क्या होता है। मान लीजिए ये गोला है, ये सेंटर से जो परिधि को टच करता है वो क्या होता है आपका त्रिज्या होता है। देखिए और इस परिधि से जाते हुए जो सेंटर से जाते हुए दूसरी परिधि को टच करे वो क्या होता है आपका व्यास होता है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। और तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा, त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा व्यास बट्टे 2। तो हो जाएगा आपका 28 बट्टे क्या हो जाएगा 2, मतलब ये कट जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर जो आपका निकल के आया वो क्या निकल के आया आपका त्रिज्या निकल के आ गया। तो त्रिज्या जब निकल गया तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r³। तो देखिए 4/3 आपका पाई का मान 22/7 लेना है, r³ मतलब 14 का होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग 4/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 14। यहाँ देखिए 2 बार में कट गया। जो ऊपर में बचा हुआ आपका क्या बच गया, ऊपर में आपका बच गया देखिए 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 और नीचे क्या बच गया आपको 3 से भाग देना है। तो इसको गुना कर लीजिए, पहले गुना करके लिखेंगे तो कितना आएगा आपका, गुना करके लिखना है आपको तो आ जाएगा आपका 34496/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। तो देखिए 2 नंबर का जो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 1.05 मीटर क्यूब लगभग आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।